नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक। और आप सभी जानते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर रिसेंटली जो आपका यूनिट 5 है इंडेक्स नंबर, उसको मैंने कंप्लीट कराया था। पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने उसको डिस्कशन कर लिया था। आज की वीडियो बिल्कुल एक नए चैप्टर से शुरू होने वाली है, बिल्कुल एक नई यूनिट को हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक की पहली यूनिट का पहला चैप्टर रहने वाला है जिसका टाइटल है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। बुनियादी तौर पे तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तमाम फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से इन तमाम फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो जो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे उन तमाम चीजों को जरूर इंप्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। बहरहाल अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाम से माय डियर फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है जब भी आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात करते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक अपने आप में डेटा पर काम करता है, हमेशा यहां पे डेटा के ऊपर काम होता है। जब भी आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी को आप सभी ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोग बात मीन की करते हैं, मोड की करते हैं और मीडियन की करते हैं तो ये अपने आप में सेंट्रल टेंडेंसी ही कहलाती है। माने कोई भी सीरीज आपको गिवन होगी और उसका मीन, मोड और मीडियन कलेक्टिवली अगर आप लोग बोले तो ये उसकी सेंट्रल टेंडेंसी ही होती है। और यहां पर भी हमें तीनों के साथ डील करना है, लेकिन यहां पे थोड़ा एडवांस लेवल पे चीजें चली जाती है। वहां पर आप लोगों ने केवल और केवल इंडिविजुअल सीरीज को अंडरस्टैंड किया था क्लास 9th के अंदर, और अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया था क्लास 10th के अंदर। लेकिन उससे भी एडवांस लेवल पे आपको जाना है जब आप लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अलग अलग पास टाइप की सीरीज होती है जिनमें आपको पहले इंटर कन्वर्जन करना होगा, फिर आपको डेटा के साथ डील करना होगा। बहरहाल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप लोग ये समझिएगा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मेजरली आप लोग मीन, मोड, मीडियन से ही डील करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे। आज की क्लास का टाइटल जो इंट्रोडक्शन टाइटल रहेगा, आज हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को लेकर के। अब यहां पे अर्थमेटिक मीन को मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि यहां पे जो भी डेटा गिवन होता है उसको आप लोग सीरीज कहते हैं। और यहां पे आज की क्लास के अंदर हम लोग दो तरीके की सीरीज को कवर करने वाले हैं। बुनियादी तौर पे अगर आप लोग सीरीज के फंडामेंटल को समझ गए ना तो आप लोग मीन, मोड, मीडियन अलग अलग तरीके से निकालना बहुत आराम से सीख जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हैं सीरीज की तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन मैंने बताया ना जिनको आपको ख्याल में और अपने जहन में रखना जरूरी है जब भी आप लोग सीरीज की बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो डिस्कशन है ना मेजरली कहां कहां पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग जिस सीरीज को डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारी सबसे पहली सीरीज रहेगी, उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहली सीरीज हमारी कौन सी रहेगी, इंडिविजुअल सीरीज रहेगी। दूसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड नंबर की सीरीज है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और याद रखिएगा इसके आगे भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना उसके अंदर 5 अलग अलग तरीके के कन्वर्जन आपको सीखने होंगे। दैट्स व्हाई हमें एक डेडिकेटेड लेक्चर केवल किसके ऊपर लेके आना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर लेके आना पड़ेगा। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है आज का जो क्लास का डिस्कशन रहेगा वो इंडिविजुअल सीरीज को लेकर के रहेगा और आपका डिस्क्रीट सीरीज को लेकर के रहेगा। अब आपको समझना यह है क्योंकि आप लोग स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, इनिशियल लेवल पे मैंने बता दिया था जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक के साथ डील करते हैं ना तो हम लोग कहां किसके साथ डील करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग डेटा के साथ डील करते हैं। आपको डेटा गिवन होता है, डेटा की रिप्रेजेंटेशन गिवन होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फर्क क्या होता है,
ये आपको समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीरीज अपने आप में एक ऐसा स्टैटिस्टिकल सेट ऑफ डेटा होता है या डेटा का सेट होता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, एक स्टैटिस्टिकल डेटा का सेट होता है जहां पे आपको हर एक वैल्यूज इंडिविजुअल गिवन होती है और उन सब की फ्रीक्वेंसी वन होती है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है, यानी कि जो वैल्यूज आप लोग लेके चलेंगे वो वैल्यू अपने आप में कितनी बार रिपीट होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीट होना, वो केवल एक बार रिपीट होगी, यानी कि सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक होगी। और जहां पे सभी की फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है ना इंडिविजुअल वैल्यू की, जहां पे फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। अगर आप लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक क्लास का, ठीक है, किसी भी क्लास की बात कर रहे हैं जहां पे अलग अलग डेटा गिवन है। पहली क्लास में 20 स्टूडेंट है, दूसरी क्लास में 12 स्टूडेंट है, तीसरी क्लास में 13 स्टूडेंट है और चौथी क्लास में लेटर से कि आपके 5 स्टूडेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेटा गिवन है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, जहां पर डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, याद रखिएगा, क्या गिवन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता है, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। समझ में आई मेरी बात, वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। लेकिन इसी को अगर मैं मॉडिफाई करके और सेकंड फॉर्म में लिख दूं, लेटर से कि मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक टेबुलर फॉर्म तैयार कर लिया है और यहां पे मैं आपका एक डेटा तैयार कर लेता हूं। लेटर से कि मैंने इसको आपके दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। अब समझना, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, अगर आप वो समझ गए ना तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी और ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। वैसे अगर मैं बात करूं आपके एंटायर सिलेबस की, तो सबसे बड़ा चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है? अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि लेटर से मैं यहाँ पे 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका मान लीजिए आपका 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, 12th क्लास के अंदर जो टोटल बालक है ना वो 12 है, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेटर से कि मैंने कितने कह दिए, 15 है, और मैं यहाँ पे नंबर, यानी कि ये जो आपका गिवन है ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये आपका डेटा जिसको आप लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है, ये जो ये आपकी वैल्यूज गिवन है, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है ना, तो उस तरीके की जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। समझ में आया? यानी कि जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जिस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिखेगा, यानी कि ये वाले स्टूडेंट है ये इतने टाइम रिपीट हुए हैं, जहां पे रिपीटेशन होगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी दिखेगा, आप लोगों को समझ जाना है फ्रीक्वेंसी के केस में डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन होगी और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, डायरेक्ट डेटा गिवन होगा। और इन दोनों के बिहाफ पे ही आपको मीन, मोड और मीडियन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने वाले हैं। और मीन को जब भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है और अपने जहन में रखना है। समझ में आया? अगर इंडिविजुअल डेटा गिवन है इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा गिवन है तो आपका कौन सा हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को समझना है, जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पे मीन की बात करते हैं, अब यहां पे याद रखिएगा, अगर आप लोग मीन की बात करते हैं ना, तो मीन को हम लोग एक तरीके से एवरेज की तरह ट्रीट करते हैं। यानी जब भी आप लोग एवरेज निकालते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग मीन को ही डील कर रहे हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको समझना है कुछ बुनियादी बातें। जब भी आप लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, चाहे सीरीज कोई भी हो, तीनों आपके तरीके काम करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है माय डियर फ्रेंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्लियर? आप लोग क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं माय डियर फ्रेंड। दूसरा मेथड होता है जिसको आप लोगों ने क्या कहा है, शॉर्टकट मेथड कहा है। तो ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन में बोल के आएगा कि इस मेथड से सोल्व करना है। एक आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हो आप लोग, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन तरीके के मेथड हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक हो गया है आपका डायरेक्ट मेथड, एक हो गया है आपका शॉर्टकट मेथड और एक हो गया है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। और तीनों के अंदर ही आप लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? और याद रखिएगा तीनों से ही आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट ही क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान ही देने वाली बात
बात यह है कि जब भी आपकी सीरीज बदलेगी, माने अगर आप लोग इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील करते हैं तो फॉर्मूला कुछ अलग रहेगा, जब भी आप लोग डिस्क्रीट सीरीज के साथ डील करते हैं तो फॉर्मूला कुछ रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं एग्जैक्टली चीजें कैसे बदलेंगी। यानी हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आपकी इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कह देंगे, सर आपका इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील करना है, और इंडिविजुअल सीरीज के साथ डील करने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब तो सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है जिसको हम लोगों ने क्या कहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका डायरेक्ट मेथड का है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम लोग किसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, मीन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको केवल और केवल क्या डेटा गिवन होता है, ओनली एक्स गिवन होता है। क्लियर है, आपको क्या गिवन होता है, ओनली एक्स गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता है। इसलिए जब भी आप लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और मीन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू द, आपको ये वाला साइन लेना होता है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे आप लोग क्या करते हैं, एक्स करते हैं और नीचे आप लोग एन लेके चलते हैं। अभी जिनको कुछ भी नहीं आता ना, मैं समझ के चल रहा हूं बिल्कुल जीरो से, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है उनको भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर ये जो साइन आपको दिखा है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अलग सा साइन आपको दिखा है इसको आप लोग सिग्मा बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, इसको सिग्मा बोलते हो, या फिर आप लोग इसको एक और नाम से जानते हो जिसको आप लोग क्या कहते हो, समेशन कहते हो। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, समेशन बोला जाता है। और सम का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका जोड़ना होता है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जो x है ना, x उसकी तमाम वैल्यूज को आपको जोड़ लेना है, और x का जितना नंबर बनता है, जैसे मान लीजिए वैल्यूज 10 हैं तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, समझ में आई ये वाली बात। तो इससे सिग्मा x अपॉन में n डायरेक्ट मेथड होता है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड अभी अभी मैंने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग जानते हैं शॉर्टकट मेथड के नाम से। क्लियर है, अब यहां पे भी हम लोग मीन निकालने वाले हैं, और जब भी आप लोग शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं ना तो कुछ बातें आपको ख्याल रखनी है। देखिए फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू द, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इमेजिनरी एक नंबर उठा लेते हैं ए, उसके प्लस में हम लोगों को क्या करना होता है, हमें सिग्मा डी करना होता है। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको क्या करना होता है, सिग्मा डी करना होता है, और इसको माय डियर फ्रेंड्स हमें डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा एन से, किससे डिवाइड कर देना है, एन से। अब यहां पे एक और नई चीज आ गई है, ऊपर वाला तो फॉर्मूला सर समझ में आ गया था, अब एन तो ठीक है, अब यहां पे ए क्या है और डी क्या है। देखिए ए आपका कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा जिसको हम लोग सीरीज के अंदर से उठाएंगे, मैं वो समझाऊंगा। अब यहां पे नई बात क्या है, नई बात है आपको डी निकालना है। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। और डी निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एक्स की जो वैल्यू है ना, और जो आप लोग ए मान के चलेंगे, यहां पे आपको ए को अज्यूम करना पड़ेगा। याद रखिएगा ए को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे काफी क्लैरिटी के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी तीनों फॉर्मूले आप लोग याद करिए, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जहां पे केवल x गिवन होगा, डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होगा, ये इंप्लीमेंटेशन करना है। शॉर्टकट मेथड का ये वाला फॉर्मूला होगा, आपको ये वाला इंप्लीमेंटेशन करना है। अब तीसरा मेथड क्या है भाई और बहनों, तीसरा मेथड है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका आ गया है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, मीन ही कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा और एडवांस पे चले जाते हैं, आपका मीन बराबर है, आप लोग कहते हैं ए प्लस में यहाँ पे आप लोग सिग्मा डी डैश लेके चलते हैं, अपॉन में आप लोग एन लेके चलते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एच या सी वट एवर यू कैन से, मैं सी ले लेता हूं। ठीक है ना, आप लोग किससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीजन आपको समझ में आएगा जब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए आपको यही समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आप समझेंगे कि सर ये डी बार क्या है। जब आप डी डैश की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग डी डैश निकालते हैं, इसका मतलब जो आपने डी निकाला था उसको आपको एक नंबर सी से डिवाइड कर देना है। और डी अभी अभी हमने निकालना सीखा, जब भी आप लोग डी की बात करेंगे तो हम एक्स में से कोई भी नंबर, इमेजिनरी नंबर ए माइनस कर देंगे। समझ में आया। अब ये एक्स क्या है, ए क्या है, अभी आपको क्लैरिटी होगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल हम लोग लेंगे। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे
मेरे साथ फॉर्मूले याद कीजिए ताकि आपको एक बेहतर क्लैरिटी हो सके। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब फ्रीक्वेंसी सबकी 1 रहेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं होगी, और जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको समझ जाना है सर ये आपका डिस्क्रीट सीरीज रहने वाला है। समझ में आया? अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, तीनों मेथड हैं, 3 फॉर्मूले हैं, इनका सेम तरीके से इस्तेमाल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें एक बेटर क्लैरिटी हो सके और हम इसको अच्छे से समझ सके। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट अस से कि आपको कोई भी डेटा गिवन है, एक्स का डेटा गिवन है। लेट अस से कि मैं कोई भी डेटा ले लेता हूं, पहले आप लोगों ने 12 ले लिया, फिर आप लोगों ने 13 ले लिया, फिर आप लोगों ने 5 ले लिया, फिर आप लोगों ने 15 ले लिया, फिर आप लोगों ने 20 ले लिया। ये आपका डेटा गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है इस सीरीज का। अब देखो पहले तो ये कौन सी सीरीज है, केवल एक्स गिवन है, एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। हम लोगों ने दिमाग लगाया, इंडिविजुअल डेटा विद द फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि इंडिविजुअल सीरीज हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा तीनों तरीके से आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मीन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, उसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। अब सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूं। पहला फॉर्मूला बिल्कुल आसान है क्योंकि हमें क्या लगाना है, हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं अगर डायरेक्ट मेथड लगाता हूं तो डायरेक्ट मेथड माय डियर फ्रेंड्स क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है x बार बराबर है आपको सिग्मा x कर लेना है अपॉन में n कर लेना है। अब देखिए सिग्मा x का मतलब क्या है, मैं यहीं पे इसका टोटल कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका टोटल कर लेता हूं। सिग्मा x का मतलब है x की सारी वैल्यूज को जोड़ देना, जैसे 12 और 13, जैसे 10 और 10 20 और 5 25, और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50, और 50 और आपका 15 कितना हो जाएगा, आप लोग मान के चले 65 हो जाएगा। एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, समझ में आया? जैसे आपका देखिए 20 और 20 40 और 25 कितना हो जाएगा आपका शायद 65 ही होगा, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा समझना, ठीक है, 40 और 25 कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इन सभी चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। केवल आपको सिग्मा आपका एक बार कर लेते, 12 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 15 प्लस में 20, ठीक है, 65 होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये किसकी वैल्यू आई है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने सिग्मा एक्स निकाला है। क्लियर है, क्या निकाला है, सिग्मा एक्स निकाला है। अब करना क्या है, ये जो क्वांटिटीज है, ये जो डेटा गिवन है, इसका नंबर निकाल लीजिए, यानी कि आपको एन निकालना है। n की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 5 आ गई है। समझ में आया? यानी कि n का मतलब क्या होता है, ये डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, समझ में आया? 1 2 3 4 5 5 डेटा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और ऊपर सिग्मा x की वैल्यू कितनी आई है 65, और आपने नीचे कितने से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। यानी कि मीन की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है, 5 या 15 होता है, तो ये आपका मीन निकल आया, ठीक है। तो आपका मीन कितना आ जाएगा 13। ये कौन सा मेथड था, ये आपका सिंपल सा मेथड था जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोग इसको डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या चाहिए, डी चाहिए। क्या चाहिए, डी, और डी का मतलब होता है x माइनस है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग इस टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक डेटा और चाहिए जिसको आप लोग कहेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। मैं आपका रफली करा रहा हूँ, आपको टेबल वेबल बना के प्रॉपर तरीके से सिस्टम से करना है काम को, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए है। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका x माइनस ए है। अब काफी टीचर्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं, आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जब भी आप लोग ए की बात करते हैं ना, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं आप लोग, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। इसके अंदर से आप लोग किसी को भी आप लोग अज्यूम करके चल लो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। और ए आप लोग मान सकते हो। लेट अस से कि मैंने ए का ए अज्यूम किया है, ए क्या किया है, अज्यूम किया है। सबसे छोटा नंबर मैं मान लेता हूं जिसको आप लोगों ने क्या कहा, 5 का। इस सीरीज में सबसे छोटा क्या है, 5 है, तो ए की वैल्यू मैंने कितनी कर ली, 5 कर ली। बस ये आपको ध्यान रखना। अब करना क्या है, 12x में से ए घटाना, 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और अगर 5 में से 5 जाएगा तो 0, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, 20 में से 5 जाएगा तो आपको 15 बचेगा। डी की वैल्यू निकालना सीख गए हैं। अब हमें करना है डी का सिग्मा, यानी कि समेशन करना है। अगर आप लोग डी को जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए फटाफट से, कितना बनता
है। 7 और 8 कितना बनेगा, 7 दूनी 14, 15 15 30 और 10 40, कितना बन जाएगा ये आपका 40, यानी कि सिग्मा डी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कितना बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 40 बनेगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक रूल है, आप अज्यूम्ड मीन किसी को भी मान के चल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपका सेकंड मेथड अप्लाई करता हूं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो x बार बराबर है आपको अज्यूम्ड मीन लेना है प्लस में आपको सिग्मा डी लेना है, डिवाइड कितने से कर देना है, n से कर देना है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा x बार बराबर है a, अज्यूम्ड मीन आपने माना कितना था सर, 5 लेके चले थे, प्लस में सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है, ये सर 40 आई है, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कितने से कर देंगे, 5 से, 5 8 40 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, x का बार कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 13 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी कितना आया था, इस मेथड से भी 13 आया था, इस मेथड से भी 13 आया था। याद रखिएगा अज्यूम्ड मीन आप लोग यहाँ पे कोई भी उठा ले, आपकी मर्जी है, इट्स नॉट द कंपल्सरी कि आपको छोटा ही उठा के चलना है, आपकी मर्जी है कि एग्जैक्टली जो नंबर आप लोग उठाएं सहूलियत के हिसाब से आप लोग छोटा उठा लें, क्योंकि वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं होती है। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, आप लोग यहाँ पे सेकंड मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब अगर आप लोग तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी डैश निकालना है, डी डैश का फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डी डैश निकालना है, ठीक है। और डी डैश का फॉर्मूला क्या है, डी को आपको सी से डिवाइड करना है। सी कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, याद रखिएगा, सी बराबर है क्या होता है आपका, कोई भी कांस्टेंट होता है जो आपको तमाम नंबर को डिवाइड कर दे, इन डी वाली नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, लेट अस से मैंने डी की सी की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के चल सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू आप लोगों ने कितनी ली है, 2 ली है, तो 7 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3.5 आता है, क्लियर है। आप लोग 8 को 2 से करते हैं तो 4 आता है, 0 को 2 से करते हैं तो 0 आता है, 10 को 2 से करते हैं तो 5 आता है, 15 को 2 से करते हैं तो 7.5 आता है। अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना है यहाँ पे सिग्मा डी डैश, तो आप इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा डी डैश इज इक्वल टू द, अब देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11, 4 और 5 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है ये ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोग स्टेप डिवीजन मेथड की बात करते हैं, यहीं पे कर देता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू द ए प्लस में आप लोग सिग्मा डी डैश लेके चलते हैं, एन से डिवाइड कराते हैं, मल्टीप्लाई सी से करते हैं, ठीक है। अब एक बार फटाफट से देखते हैं, ए की वैल्यू आप लोगों ने अज्यूम्ड मीन कितना लिया था, 5 लिया था, सिग्मा डी डैश की वैल्यू 20 आती है, आपका एन कितना है, 5 नंबर से या 5 डिजिट है, मल्टीप्लाई में सी आप लोग कितना लेके चले थे, 2 लेके चले थे। अगर 5 को इससे करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस में 8 कितना आ गया आपका 13। इसका मतलब क्या है, आपका मीन कितना आ गया, 13। तीनों मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने क्या सीखा, मीन कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, डायरेक्ट मेथड से निकालो, आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना है, या आपको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। समझ में आया? सीक्वेंस चलेगा, आप लोग कोई भी मेथड आजमा ले, सीक्वेंस चलेगा, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? आई होप की चीजें आपको बेटर वे में क्लैरिटी रही होगी, समझ में आई होगी कि जो आपके मेथड्स है ये क्या है, किस तरीके से इनका इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले। अभी हम थोड़ा और लंबा लेक्चर खींचेंगे ताकि हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। लेट अस से कि मैंने ये आपका टेबल बना दिया है, ठीक है ना। अब टेबल के अंदर क्या होगा, चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं, हम लोग वैसे अपना डेटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे ताकि हम लोग ये देख सके कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजों को अच्छे से टैकल किया जाता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बीच में छोटा सा गैप पानी पीने के लिए। अब चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन को और टैकल करते हैं ताकि हमें बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। देखिए सबसे पहले तो आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो आपको डेटा गिवन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा कौन सा गिवन है। माने ये जो आपकी सीरीज मैंने अभी बनाई है या बनाने वाला हूं, इस सीरीज को आप लोग क्या कहेंगे, यानी कि आपको बताना है सीरीज कौन सी है। 2 तरीके की सीरीज की डेफिनेशन में आप सभी को समझा चुका हूं कि अगर इस तरीके की सीरीज आपको दिखे तो एग्जैक्टली क्या रहेगी। जैसे आपको डेटा गिवन है, मान लीजिए आपको 15 गिवन है, फिर आपको 20 गिवन है, फिर आपको 15 गिवन है, फिर आपको 30 गिवन है, और फिर आपको मान लीजिए 50 गिवन है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, आपका x का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से नाम देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा कि सर ये वाली सीरीज तो हमें लग रहा है आपका
इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, आप लोग तीनों मेथड से मीन निकालिए। हम तीनों मेथड से निकालेंगे ताकि आपको एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, आप लोग बेहतर तरीके से इसको टैकल कर पाए। अब समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले मेथड के अंदर तो हमें केवल सिग्मा आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। इसका मतलब ये तमाम वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 50 + 30 80, 80 और 20 कितना होगा 100, और 15 और 15 30, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 130 आ गई है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 130 कहेंगे। अगर आप लोग n की वैल्यू निकालते हैं तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। ठीक है, और अगर आप लोग मीन निकालना चाहते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं, x बार, तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं सिग्मा x अपॉन में n कर देते हैं। x बार बराबर है सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 130, इसको डिवाइड करना है 5 से, और अगर आप लोग 130 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपका 26 आता है। इसका मतलब आपका जो मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया, किसकी हेल्प से, फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड आपका कितना आया है, 26 आया। समझ में आया। अब अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड मेथड लगाना चाहते हैं, जैसे तो पहला मेथड हमने लगाया, सेकंड मेथड क्या कहता है कि सर आप लोग शॉर्टकट मेथड लगाइए जहां पे हमें डी की वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, और अगर आप लोग डी की वैल्यू की बात करते हैं तो मैं इसी का डुप्लीकेट करके ना यहीं पे एक कॉलम और क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग समझिएगा इस चीज को, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रहेगा। अब देखिएगा जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मेन मुद्दा क्या है कि उसको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग डी की बात करते हैं, डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आपको x माइनस ए करके चलना है, और a आपका अज्यूम्ड मीन होता है, इसमें से आप लोग कोई भी मान के चल सकते हैं। मैंने बताया था सबसे छोटी डिजिट आप लोग ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। a कितना मान लिया 15, और x में से a घटाना, 15 में से 15 गया 0, अगर 20 में से 15 गया 5, 15 में से 15 गया 0, 30 में से 15 गया 15, 50 में से 15 गया तो 40 35। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब करना क्या है, सबको सम करना है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे आप क्या निकालना चाहते हैं, आप लोग निकालना चाहते हैं सिग्मा डी। ठीक है, आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, सिग्मा डी। तो 35 और 15 कितना हो जाएगा 50, और 5 55, आपका कितना हो गया 55 हो गया। टोटल n की वैल्यू कितनी है 5 है। और अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड का मतलब आप लोग कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। आप लोग इसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। x बार यानी कि मीन अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो अज्यूम्ड मीन प्लस में आप लोग क्या कहते हैं सिग्मा डी अपॉन में आप लोग क्या लेके चलते हैं, n लेके चलते हैं। x बार बराबर है अज्यूम्ड मीन आपने 15 माना था, इस सिग्मा डी की वैल्यू आपकी 55 आती है, और अपॉन में कितना है 5। अगर आप लोग कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। 15 और 11 कितना होता है 26 होता है, यानी कि x का बार बराबर कितना आ गया 26। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बातें, आई होप की चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ठीक है, ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। ठीक है ना, जिनको आता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कैसे चीजें होंगी, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा मेथड अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो तीसरे मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे मेथड के अंदर हमें डी डैश की वैल्यू निकालनी होती है। और कौन सा मेथड होता है, वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, और मैंने बताया था डी डैश निकालने के लिए आपको डी को किसी भी एक इमेजिनरी नंबर सी से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 5 के मल्टीपल है तो मैं सी मान लेता हूं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, आप कोई भी नंबर मान के चल सकते हैं, 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 0 5 को 5 से करेंगे 1, 0 15 को 5 से करेंगे 3। अब अगर आप 35 को करते हैं 7 पंजा 35। ठीक है, अब इनका सबका सब निकालना है, माने आपको सिग्मा डी डैश निकालना है। तो देखिए आपका 7 और 3 10 और 1 11 आ जाएगा। कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका 11 आ गया। और अगर आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, x बार क्या होता है, a प्लस में आपको क्या करना होता है, सिग्मा डी डैश को n से डिवाइड करना होता है, और जो भी कांस्टेंट आपने लिया था उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि x बार बराबर है, a की वैल्यू आप लोगों ने शुरू में 15 कंसीडर की थी, प्लस में कितना है 11 है, डिवाइड में कितना है n की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, n की वैल्यू 5 है। ओके, c की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स कितनी है आपकी, c की वैल्यू आपकी 5 है। ठीक है, तो आपने कितना लिया है 5 लिया है। अब 11 पंजा कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, 55 को अगर 5 से करेंगे तो 11 यानी 5 से 5 कैंसिल, 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 26 आ गया। तो देखिए सेम ही आंसर आया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे करके आप लोग किसी भी इंडिविजुअल सीरीज का क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत आराम से आप लोग इन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इनको रीअरेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं इसको इधर से उठा के और यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक है,
ताकि आप जब नोट करें ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। बीच में हम लोग एक लाइन ले लेते हैं ताकि आप लोग ये समझ पाए कि यहाँ पे सेपरेशन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका दूसरा मेथड है, ठीक है। और ये कौन सा है, तीसरा मेथड है, और ये आपको दिख रहा है पहला मेथड है, ठीक है। तो आई होप कि अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका पहला सीरीज था जिसको आप लोगों ने क्या बोला, इंडिविजुअल सीरीज बोला, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन जब भी आप लोग बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको एक्स यानी कि डेटा के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, वहां पे चीजें सारी बदल जाती हैं। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपना डिस्क्रीट सीरीज को लेकर के। वैसे तो हम क्या करते हैं, यहां तक आपका पहला क्लास रहता है यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्लास पे स्विच होना था, लेकिन समय बहुत कम है, दैट्स व्हाई डिस्क्रीट सीरीज का भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग मेक श्योर करके पूरा क्लास देखना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी डिस्क्रीट सीरीज की। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग बात करते हैं किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो जितने भी मेथड आप लोगों ने मीन के पढ़े हैं ना, वहां पे आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, लेट डिस्कस, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड आपने क्या पढ़ा मीन निकालने का, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया डायरेक्ट मेथड होता है। क्या होता है आपका, डायरेक्ट मेथड होता है, जहां पे हम लोग मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। और मीन को आप लोगों ने एक्स बार से रिप्रेजेंट किया था। फॉर्मूला क्या कहता था, सिग्मा आप लोगों ने एक्स अपॉन में एन किया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल होगा, याद रखिएगा किसका रोल होगा, फ्रीक्वेंसी का रोल होगा। यानी कि एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा और एक कॉलम आपका डेटा का होगा, यानी एक्स और एफ गिवन होगा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करानी, स्मॉल एफ लेके चलेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। आपको क्या करना है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करानी। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ और एक्स नहीं, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स। क्या कहेंगे आप लोग, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या लेके चलते हैं आप लोग, सिग्मा एफ लेके चलते हैं। समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी आपको जब मैं डिटेल में समझाऊंगा ना, जब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। बस आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, एक्स भी गिवन होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेना है और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है और आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतना काम करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। कौन से मेथड से निकाला है, हम लोगों ने आपके डायरेक्ट मेथड से निकाला, ठीक है। अब सेकंड मेथड की एक बार बात कर रहे थे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे आपका ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। निकालना क्या है सर, मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार। अब यहाँ पे क्या होना, अज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं, ए प्लस में सिग्मा, वहां पे डी था, यहाँ पे आप लोग एफ डी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, एफ डी लेके चलेंगे, अपॉन में सिग्मा एफ ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी निकालने का तरीका वही है। यानी कि अगर आप लोग डी निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, एक्स माइनस ए लेके चलेंगे, यानी कि कोई भी आपका अज्यूम्ड मीन रहेगा, ठीक है। अब तीसरा मेथड क्या था माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा मेथड था आपका स्टेप डेविएशन। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका तीसरा मेथड है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपका स्टेप डेविएशन मेथड लिख दिया है। एक्स बार आपको निकालना है, मीन निकालना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में आप लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, सी। पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहने वाला है। अगर आपने समझा होगा ना चीजों को तो आपको ये सारी चीजें अब आसान लगेंगी, क्योंकि अभी अभी हमने सेम चीजें प्रैक्टिस की है। समझ में आया, तो ये फॉर्मूले हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डी डैश में बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, डी को सी से डिवाइड कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि आपको एक बेटर वे में क्लैरिटी हो सके और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके कि यस, इस तरीके के सवालों को भी, यानी कि आपका जो डिस्क्रीट सीरीज है उसकी जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स है उनको भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक सवाल ले लेते फटाफट से ताकि क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन को समझ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन को समझते हुए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें जो जो डेटा मिले ना, या जो डेटा की जरूरत है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, यस, जस्ट ए मिनट। क्या मुसीबत है।
यस, अब देखिए, अब हमें जो जो डेटा की जरूरत है ना, उस डेटा के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कॉलम और बना लेते हैं। जो जो डेटा हमें चाहिए, कॉलम बी बनाने जरूरी है क्योंकि आपको एफ बी गिवन होगा अलोंग विद आपको एक्स बी गिवन होगा। यस, तो आपको ये आपका एफ का कॉलम हो गया, ये एक्स का कॉलम हो गया, एक कॉलम आपको चाहिए एफ एक्स का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक कॉलम चाहिए डी का और एक कॉलम चाहिए डी डैश का। यस, मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से सारे कॉलम तैयार कर लिए, ठीक है। आपको क्या होगा, एक डेटा गिवन होगा, जैसे यहाँ पे एक्स गिवन है और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपका x के लिए 10 है, फिर 20 है, फिर आपका 30 है, फिर आपका 40 है और फिर आपका कितना है 50 है। फ्रीक्वेंसी है 1 2 4 2 4, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है और एफ एक्स निकालना है। यानी कि आप लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग एफ और एक्स की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 10 की 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 20 की 2 से करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, 4 तिया 12 120 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा और अगर आप 4 पंजा 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और हमें माय डियर फ्रेंड्स इसका सिग्मा करना है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स सबको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐड करना है। तो अगर आप लोग ऐड करेंगे तो करते जाइए फटाफट से। देखिए 120 और 80 200 240 और 40 और 10 50, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 450, 200 200 400, ये हो गया आपका 450। और आपको यहाँ पे सिग्मा एफ करना है। अगर आपको सिग्मा एफ करना है तो जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 और 4 7 8 9 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। 4 + 2 + 4 + 2 + 1, ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग पहला मेथड लगाते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए और साथ में क्या निकाल लीजिए, सिग्मा एफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो x बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 450 450 है और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो आप लोग क्या करेंगे, 450 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 13 से, 36.61 आ जाएगा, ठीक है। तो x बार जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपका ब्रैकेट में भी लिख देता हूं। आपने क्या सोल्व किया है, मीन सोल्व किया है, कितना आया है 34.615, ये आपका क्या आ गया है, मीन आ गया, ठीक है। सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तब आपको थोड़ी चीजें और बेटर वे में समझ में आती है। मेरे को डी निकालना है और डी का फॉर्मूला होता है x - a, और आप x - a का मतलब क्या है, x के अंदर से किसी भी एक पर्टिकुलर मीन को आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। मैंने इनमें सबसे छोटा 10 देखा तो मैंने अज्यूम्ड मीन कितना कर लिया, 10 कर लिया। 10 में से 10 गया तो 0 आ जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा, 30 में से 10 गया तो 20 आ जाएगा, 40 में से 10 गया तो 30 आ जाएगा, 50 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। अब डी की वैल्यू एफ डी के साथ करानी है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको एफ और डी की क्या करानी है, मल्टीप्लाई करानी है। ये रहा एफ और ये रहा डी। एक की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, अगर आप लोग 20 की 4 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 3 की 2 से करें, 30 की 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 40 की 4 से 4 चौका 16, 160 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, अगर सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू द, अब देखिए यहाँ पे कितना बनता है, अगर आप लोग इनको टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, 160 प्लस में कितना आएगा 60, प्लस में कितना आएगा 80 और प्लस में कितना है 20, 320 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया है, 320 आ गया है। और अगर आप लोग दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड कौन सा था, सेकंड मेथड था माय डियर फ्रेंड्स, आपका किस नाम से जानते हो, शॉर्टकट मेथड के नाम से, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका शॉर्टकट मेथड है। और अगर आप लोग शॉर्टकट मेथड से हल करते हो इसको तो कैसे करेंगे, बस वैल्यूज ही को तो पुट करना है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स बार यानी कि मीन अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो जो आपने अज्यूम्ड मीन किया था, आपको सिग्मा एफ डी निकालना है और सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो एक्स बार बराबर है, अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने 10 मान के चले थे, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 320 है और आपका सिग्मा एफ कितना आ रहा है, आपका 13 आ रहा है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 320 डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया 24.61, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्स बार बराबर है आपका ये कितना आ गया, 24.615, दोनों को सम कीजिए, 24 और 10 34, यानी कि एक्स बार बराबर कितना आ गया, 34.615। देखिए सेम आंसर आया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कौन सा मेथड लगाया, आपने लगाया शॉर्टकट मेथड, फिर भी क्या आया, आपका सेम ही आंसर आया, समझ में आया। बस ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप लोग इंप्लीमेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का और किस तरीके से उसको डील करते हैं। सही अप्रोच अगर आप लोग पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है जहां पे आपको एक्स भी गिवन होता है, याद रखिएगा,
प्लस में आपको फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, गिवन होता है। इस बात को आपको याद रखना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका यहां तक था जहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के मीन को कैलकुलेट करना सीखा है तीनों तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सोल्व होगा, सारी स्टेप को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट है जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट है जो इस सब्जेक्ट को लेकर के काफी सीरियस है। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो, पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पर हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में जाकर के पढ़ा है आपका क्या मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। और एक पार्ट डिस्क्रीट सीरीज के लिए और आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो बाकी के लेक्चर भी मैं बहुत जल्द अपलोड करा दूंगा। बाकी इस वीडियो को बराबर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हर एक बच्चा जो पढ़ता है आपको कैसा महसूस हुआ कमेंट करके जरूर बताया करें, और चैनल पे पहली दफा आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।